कक्षा 8वीं हिंदी पहली इकाई में पाठ क्रमांक 2 वारिस कौन। वारिस कौन इस पाठ की लेखिका विभा रानी। विभा रानी का हम परिचय इस पाठ के परिचय लेंगे। जन्म 1959 मधुबनी बिहार। परिचय बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियाँ चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे, बेटियां न कीजो, नाटक, समरथ, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। समय और साधनों का जो भी हमें फल प्राप्त करने का है तो समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इसी पाठ में वारिस का अर्थ उत्तराधिकारी। पहले के ज़माने में जब राजाएं थे वह अपने राज्य कारभार चलाने के लिए बेटियां या बेटा को उत्तराधिकारी बनाते थे। ये वंश परंपरा चलता था। ऐसे ही इस कहानी के द्वारा हमें वारिस कौन में हम राजा के बारे में और उनकी बेटियों के बारे में इस कहानी में जानकर लेंगे। पहला परिचय। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इस तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहू ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। हम इस परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। पहले राजा को 4 बेटियां थी और 4 बेटियां, राजा ने सोचा कि इन चारों में सबसे बुद्धिमती का अर्थ होता है यहाँ होशियार। और 4 बेटियां बुद्धिमान होने के कारण वो अपना राजपाट कैसे छोड़ेगा। राजपाट का अर्थ होता है राज्य प्रशासन। और 4 बेटियां और चारों भी बेटियां होशियार थी और उनका राज्य प्रशासन कैसे वो राजा के पास सौंप सकेगा, इसका फैसला कैसा करेगा वो सोचने लगा था। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, तुम
इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। अब राजा ने क्या किया है, चारों बेटियों को पास बुलाया है और चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए। दाने का अर्थ होता है यहाँ अनाज, और अनाज अपने पास रखने के लिए बोला 5 साल के बाद मैं मांगने वाला हूँ तब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दूंगी। या भंडार का अर्थ होता है अनाज रखने की जगह, से स्टोर रूम बोलते हैं अपन इंग्लिश में, से ये अनाज रखने की जगह भंडार। इस परिच्छेद में हमें अभी इस पाठ के मैंने वारिस को में शब्दार्थ दिया है। पहले यहाँ बुद्धिमती का अर्थ होशियार, राज्यपाठ राज्य प्रशासन, दाने का अर्थ अनाज। परिच्छेद पहला स्वाध्याय में लिख लीजिए, एक राजा उन्हें वापस कर दूंगी, वचन बदलिए। बेटियां का आपको वचन यहाँ लिखना है, कमरा का वचन लिखना है। राजा का लिंग बदलिए, राजा का लिंग बदलना है आपको। बुद्धिमती का भी लिंग बदलना है। इस प्रकार ये स्वाध्याय लिखिए, ये स्वाध्याय परिच्छेद में लिख कर लीजिए।